नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। नवंबर 2024 मीन राशि वाले, आपके राशि में नवंबर के माह में क्या कुछ खास बनता है? कुछ ऐसी स्थिति जन्म लेते हैं जो आपके भाग्य को बलवान बनाता है। और जब आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी सफलता को पाने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता है, वह आपका भाग्य। अगर भाग्य साथ दे तो आप बड़े से बड़े कंपटीशन को भी निकाल लेंगे। बड़े से बड़े बुरे स्थिति में भी आप फंसेंगे तो उससे बाहर निकल जाएंगे। यही योग बन गए हैं इस बार भाग्य स्थान में दो शुभ ग्रह शुक्र और बुध, और उस पर गुरु महाराज की दृष्टि भाग्यशाली योग होने का संकेत देता है। बुद्धि बहुत तेज चलेगा। भोग विलास सुख सुविधाओं की वस्तुएं अपने आप दौड़ते चले आएंगे। इसी अवधि में वाहन खरीदने का योग भी बनता है। और इसी अवधि में यह भी दिखाई देता है कि आप जिस काम को भी लेंगे बहुत चतुराई और चालाकी से उसे संपन्न करेंगे। धन संबंधित समस्याओं को आसानी से निपट लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसे डटकर मुकाबला करेंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए कर्म रोजगार का क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है, जो निर्भर करता है आपके अपने शक्ति पर, पराक्रम पर, संघर्ष शक्ति पर। इसका अर्थ होता है कि नवंबर में मीन वालों को कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का योग भी दिखाई देता है। या कोई प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है, लड़ना पड़ सकता है, तब जाकर के वह मिल भी जाए, नहीं तो आगे टल भी जाए। मन चाहे जगह ट्रांसफ़र चाहते हैं तो संभव है, लेकिन कर्म रोजगार में ऐसे भी आपको एक जगह स्थिर रहने नहीं देंगे। एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करने पड़ सकते हैं। बिजनेस के मामले में देखा जाए तो अभी थोड़ा दुविधा की स्थिति बनी हुई है। समझ में नहीं आता है कि बिजनेस को कंटिन्यू रखे, चलाएं या बंद कर दे। कभी कभी मन होता है कि छोड़ दे और दूसरी तरफ जाए, जॉब करे। और कभी कभी मन होता है कि कोई नया बिजनेस करे, इस पुराने बिजनेस को हटा दे। पार्टनरशिप भी टूटता हुआ दिखता है। कोई नए पार्टनर की चाह में पुराने पार्टनर को छोड़ने का योग भी बन जाता है। बिजनेस का स्थिति भले भाग्योदय कारक है, लेकिन यहाँ उतार चढ़ाव स्पष्ट है। एजुकेशन शिक्षा में थोड़ा मन लगता है, खास तौर पर जब उच्चता की बात होती है, उच्च पढ़ाई की बात होती है तो बहुत अच्छा योग है। यहीं पर उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। जैसे पीएचडी करना, या आप जिस लेवल में उस लेवल से ऊंचे लेवल में कोई पढ़ाई करना, ये संकेत है। इस अवधि में कोई अगर रिजल्ट आ रहा है पढ़ाई से जुड़े हुए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अवार्ड भी प्राप्ति हो सकती है, टॉपर भी बन सकते हैं। मीन वालों के लिए अच्छी स्थिति है। एक बात तो स्पष्ट है, शांत स्वभाव, दार्शनिकता, आध्यात्मिक, काल्पनिकता, भावुकता, परोपकारिता, ये सारा गुण आप में है। वो इस माह में कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे कि आप लोगों का मदद भी कर रहे हैं, और कुछ अगर चैरिटी संबंधित काम बनता है तो आप उसमें सबसे आगे रहेंगे। ऐसी स्थिति भी बने। तो शिक्षा एजुकेशन ठीक है, नीचे लेवल के शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव है। रिश्तेदार से आपका स्वाभिमान टक्कर करेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि रिश्तेदार आपसे दूर जा सकते हैं। रिश्तेदार, कुछ ऐसे रिश्तेदार जो दबंग हो, जो थोड़ा सा लड़ाकू स्वभाव का भी हो सकता है, जो निडर साहसी पुलिस डिफेंस प्रशासन के क्षेत्र में हो, जो प्रॉपर्टी डीलर हो, ऐसे रिश्तेदार से थोड़ा संभल के रहना चाहिए। यहाँ झगड़े विवाद दिखाई देते हैं, उससे हानि आपको ही है। रिश्ता तो टूटेगा ही, परेशानी भी मिलेगी। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपके लिए ठीक है। पिता की तरफ से सबसे अच्छा सहयोग है, माता की तरफ से भी ठीक है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थी के जीवन में उतार चढ़ाव है, टेंशन परेशानी है, छूटने उठने वाली बात हो रही है, कभी कभी टूटने की बात हो रही है। झगड़े अनायास होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, सब ठीक चल रहा है, अचानक झगड़े विवाद शुरू हो जाते हैं। नवंबर में समझ में नहीं आता है कि वैवाहिक जीवन में हो क्या रहा। चुपचाप वेट करें, समय को जाने दें, सब स्थिति अच्छा होगा।
हाँ, नए विवाह की कोई बात कर रहे हैं तो जरूर, लेकिन इसमें प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह की अधिक संभावनाएं दिखाई देते हैं। अरेंज मैरिज भी संभव है, लेकिन अपने पसंद के विवाह को अरेंज में कन्वर्ट करना वो संभव हो सकता है। संतान के तरफ से एक बात स्पष्ट है कि संतान आपके परेशानी का कारण है। कुछ संतान के हरकत ऐसे है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं उसके ठीक उल्टा वो काम करते हैं जिससे आप परेशान हो रहे हैं। गर्भवती महिला सतर्क रहे, गर्भपात का योग है। कोई संतान जन्म ले रहा है तो ऑपरेशन के उपरांत कष्ट दे करके आ रहा है, लेकिन संतान का लाइफ ठीक ठाक है और संतान संबंधित टेंशन अभी बना रहेगा। जब हम प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो झगड़े और विवाद जारी है, टूटने वाली स्थिति बनी हुई है। अगर आप इसे किसी तरह से आगे पुश करते हैं तो हो सकता है कि यह आपका प्रेम प्रसंग बच जाए। लेकिन अगर आप पूरी तरह से प्रेम प्रसंग को बचाना ही चाहते हैं तो आपको चाहिए कि विवाह की बात करें, भले विवाह जब करें, लेकिन विवाह की बात करने से आपके प्रेम प्रसंग रुक सकते हैं, बच सकते हैं, वरना खतरा है। झगड़ा होने के उपरांत अलग होने का योग बना हुआ है। धन का फ्लो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्चा होने का योग बना है। जिस तरह से ऋण लेने की बात हो रही है, कर्जदार भी आपके ऊपर हावी है। कुछ पैसा आ भी रहा है तो वो कर्ज और ऋण में चले जा रहे हैं, देनदारों को देने में चले जा रहे हैं। कभी कभी आपको कर्ज भारी पड़ रहा है और कभी कभी यही कर्ज मुसीबत का कारण भी बन रहा है, जो मुकदमा झगड़ा तक भी ला दे रहा है। यहाँ थोड़ा सोच समझ के चलना होगा। थोड़ा इस माह में आपका धन संबंधित समस्याएं कठिन है, लेकिन भूमि भवन संबंधित कोई बात चल रही थी तो वो ठीक है, वो बात बनेंगे, भले थोड़ा विलंब हो लेकिन निश्चित बनेंगे। कोई वाहन की बात चल रही है तो हो सकता है नए वाहन आ जाए। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो थोड़ा सावधान होकर के इसमें ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ खतरा है और हानि होने का योग स्पष्ट दिख रहा है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो कुछ ऐसी बीमारी है जो आप परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीमारी कैसे छूटे। डॉक्टर को भी कभी कभी दिक्कत हो रही है, दवा खा रहे हैं लेकिन प्रभाव वैसा नहीं मिल रहा है कि बीमारी छूट जाए। इन सब चीज़ों को लेके हेल्थ संबंधित आपकी समस्याएं बनी हुई रहेगी। इसमें आपको जैसे मूत्र विकार, प्रोस्टेट से जुड़ा हुआ बीमारी, स्त्रियों के लिए गर्भाशय से जुड़ा हुआ बीमारी, इन सब पर थोड़ा खतरा दिखता है। थोड़ा यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। तो ये स्थिति बने। हाँ, अगर परेशानी दिखाई देता है मीन वालों को तो यहाँ पर गणेश जी को पूजा करें, अर्चना करें, तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा और वो अच्छा रास्ता मिलेगा जो आपके हेल्थ पर अच्छा प्रभाव डाले। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है तभी चलता रहेगा। बाहर जाने की बात हो रही है तो अभी ऐसे कोई खास योग नहीं बने हैं। और किसी भी तरह का अगर आप जीवन में चाहते हैं उपलब्धि प्राप्ति करना और आपको रेमेडी की भी ज़रूरत पड़ जाती है तो गणेश जी ही सबसे अच्छा है, वही आपको सफलता दिलाएंगे। तो इस तरह आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।